नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। स्वागत है आप सबका सूरज शाहदेव जीएस एंड इंग्लिश सेंटर में। वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। और फ्रेंड्स, पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था स्पोकन इंग्लिश के बारे में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं या हर्डल्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती है जो हमें अंग्रेजी बोलने से रोकती है, ताकि जिसके कारण हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो पहला जो हमने देखा था वो था आपका हेजिटेशन। हेजिटेशन क्या था? एक प्रकार का डर या झिझक, जिसके कारण ज़्यादातर लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी किए हुए होल्डर्स हैं, इवन दो दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, बिकॉज दे डू नॉट स्पीक, बिकॉज दे आर ऑफ साई नेचर। वे लोग शर्मिला होते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, शर्माते हैं बोलने से। तो हमने बताया है कि कैसे उसको हम दूर करें। दूसरा जो समस्या थी वो थी एनवायरनमेंट, वातावरण। जब तक हम एनवायरनमेंट अंग्रेजी के वातावरण में नहीं रहेंगे, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उस भाषा के अगर आप वातावरण में नहीं रहते हैं, संपर्क में नहीं रहते हैं, तो उस भाषा को आपको सीखना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, कोई बच्चा अगर झारखंड में जन्म लेता है तो झारखंड का भाषा बोलता है ना, हिंदी या उन्हें वही जा का कर थीसरे वहाँ का भाषा बोलता है। अगर वही बच्चा की आदिवासी घर में जन्म लेता है तो वो वहाँ का या तो मुंडारी या तो उराव बोलेगा, अक्ते से नारायण पढ़ाओ लेगी से लिंके से नारायण, वो वहाँ का भाषा बोलेगा। वही बच्चा अगर खुट्टी में जन्म लेता है, अगर सादरी भाषा बोलेगा तो मोय नहीं जामू मुके मारेला। अगर वही रांची में आ जाएगा तो बाबा हमारा नाच वो मारा हो हमरा के। वही बच्चा अगर बंगाल में जन्म लेता है तो बंगला बोलने लगता है, कोथा जाच्छो आमी इंस्टीट्यूट जाच्छी। वही बच्चा अगर उड़ीसा में जन्म लेता है तो उड़िया बोलने लगता है, पापा छंती नान से ऑफिस जाए छंती, तो उड़िया भाषा बोलने लगता है। अगर वही बच्चा आपका मलयालम में, अगर केरल में जन्म लेगा तो मलयालम बोलने लगेगा, निदा पैरा नैन सूरज शाहदेव। अगर वही बच्चा अगर इंग्लैंड में जन्म लेता है तो अंग्रेजी भाषा सीखता है। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, वातावरण उसको उस भाषा को सिखाता है। पहले बच्चा 5 साल तक ना स्कूल जाता है ना ग्रामर पढ़ता है, बल्कि वो इन्वायरमेंट में जीता है, जिसके कारण उस भाषा को वो सीखता है। तीसरा कारण है ग्रामर, जिसको व्याकरण कहते हैं। कि व्याकरण क्या सिखाता है? शुद्ध शुद्ध पढ़ना एवं लिखना। दोस्तों एक चीज कल्पना कीजिए, अगर हमारे फोरफादर्स ने जो कह गया क्या वही सही है? क्यों माने यार? हम नहीं मानेंगे। हम जो बोलते हैं वही सही है, हम मानेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको इस तरह का थेथरोलॉजी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैं जो जानता हूं बेहतर जानता हूं, अगला नहीं जानता है। इससे आपका हेजिटेशन दूर होगा, डर भागेगा। और जब डर भागेगा, एक बार आप बोलना सीख जाएंगे तो आप कुछ भी पढ़िएगा वो आपके दिमाग में जाएगा और दिमाग के सहारे आपके जबान पर आएगा। चौथा कारण था दोस्तों, हम लोग पढ़े थे वर्ड पावर, शब्द की जो संग्रह है वो। तो शब्द की संग्रह के बिना सचमुच में अंग्रेजी हम लोग नहीं बोल पाएंगे। उसको कैसे पढ़ाएं हमने बताया था, कैसे बढ़ाएं हमने बताया था कि स्टोरी बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए। अगर मैगजीन न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता तो स्टोरी बुक्स पढ़िए, या 3 4 5 क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, उनके पुस्तकों को पढ़िए, या वो पुस्तक पढ़िए जिसको आप ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू। तो गो थ्रू दैट बुक्स, ठीक है। और उसके बाहर आप क्या, उसके बाद आप अंग्रेजी बोलना वहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा। क्योंकि क्या होगा, एक ही दिन आप सोचिए कि मैं 4 साल का अंग्रेजी भाषा सीख लूँ, 4 दिन का सीख जाऊँ। जी नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, तो उसको आपको फॉलो करना है। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे दोस्तों कि जब अंग्रेजी हम बोलते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक, जब हम सुबह उठते हैं, है ना, सुबह जब हम उठते हैं और शाम को पुनः जब बिस्तर जाते हैं, तो इन दरमियान सबसे ज्यादा जो हम वाक्य बोलते हैं वो वाक्य बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का 40% जो सेंटेंस हम जो भी वाक्य बोलते हैं दिन भर में, जो भी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उस भाषा में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस है क्या दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों आदेशात्मक वाक्य। यह वाक्य बताता है आपको आदेश देने का। जैसे क्या है, या तो इससे आप किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी को कमांड या ऑर्डर एक ही है दोनों चीज, या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस करते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अगर आप सोचिए, थोड़ा सा कल्पना करके देखिए या अपने आप को देखिए कि आप क्या करते हैं। जैसे कि आप घर में अगर हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर में आप हाउसवाइफ है, तो सुबह से शाम आपके क्या होता है? सुबह बच्चा, चलो बच्चे उठ जाओ तैयार हो जाओ, मुंह धो, ब्रश करो, गेट रेडी, है ना, खाना ले लो, टिफिन ले लो, स्कूल जाओ, ड्रेस पहनो, ये करो वो करो,
आप यही वाक्य बोलते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसको तैयारी करना है, ऑफिस जा रहे हैं तो उसको ये करना है, तो ये ला दीजिएगा, वो ला दीजिएगा, ये कर दीजिएगा प्लीज, है ना, टावल बढ़ाओ प्लीज, ये करो वो करो, जो है। ऑफिस पे जाते हैं, ऑफिस में आप ऑफिस से काम करते हैं, जैसे इसको टाइप कर देना जी, जैसे इसको जीरोक्स करा के ले आना जी, जैसे सुनो एक गिलास पानी लेना जी, चल सुनो जी इसको एक चाय पिलाओ जी, ऑफिस का बात करते हैं। आप कहीं भी हैं तो सबसे ज़्यादा प्रयोग आप इसी स्ट्रक्चर का करते हैं। और इस स्ट्रक्चर का जो बनावट है वो क्या है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर का जो बनावट है वो है आपका, देखते हैं क्या है इसमें। दो चीज का होता है प्रयोग, यहां पर है वर्ब और एक है ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑल डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। जितने भी काम करने वाले शब्द होते हैं उसको लोग वर्ब कहते हैं। और इसके 4-5 पार्ट है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। जैसे अगर हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो हम लोग पहला वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य में वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब का पहला फॉर्म। V2, V3, V4, V5 का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम आदेश या रिक्वेस्ट या एडवाइस किसको देते हैं, टू होम वी एडवाइस और वी ऑर्डर, वी कमांड और वी रिक्वेस्ट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, द पर्सन हु इज टॉकिंग टू मी। जो मुझसे बात कर रहा है, जो मेरे सामने खड़ा है, उसी व्यक्ति को हम आदेश देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या है, यू। वो हमारे लिए क्या है, यू। आप यहां बैठे बैठे बिना फोन का इसका इस्तेमाल किए बगैर आप यहां से 5 किलोमीटर बैठा आदमी को आदेश नहीं दे सकते हैं। अगर आप उसको टेलीफोन से करते हैं तो फिर वही आपके लिए तुम हो गया, फिर उसको आप आदेश दे सकते हैं फोन से। तो इसलिए क्या होता है, यहां पर जो यू है, यू इज अंडरस्टूड, यहां का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू ही होगा, यू के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं समझते, बिकॉज यू इज अंडरस्टूड। इसको मान के चलते हैं कि यहां पर यू होगा। फिर उसके बाद है, इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कहते क्या है कि आई ईट अ मैंगो। अब यहां पर खाने की क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, किस चीज को खा रहे हैं भाई, आम को खा रहे हैं। तो इसका जो एक्शन है कहां चला गया, मैंगो पर चला गया। तो मैंगो मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर लगा देंगे आई, तो आई ईट अ मैंगो, आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो कभी कभी क्या होता है इसमें, हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट वाला भी वर्ब का प्रयोग करते, वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं कि कम हियर, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो ये दो प्रकार का सेंटेंस होगा दोस्तों। एक होता है क्या, पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसे कहते हैं क्या है कि लाइट को ऑफ कर दो, तो स्विच ऑफ द लाइट, क्या कहेंगे, स्विच ऑफ द लाइट, है ना। दरवाजा को बंद कर दो, शट द डोर, ठीक है। कहते हैं मुझे डिस्टर्ब मत करना, नेगेटिव, मुझे डिस्टर्ब मत करना, डोंट डिस्टर्ब मी। तो अगर आप खुद से सोचिए कि आप जिस जगह पर है उस जगह पर किस तरह का सेंटेंस कहते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं तो अपनी वाइफ से कहते हैं क्या है कि जी सुनो, आज नाश्ता मत बनाना, दूसरी वाली के पास जाना है, वहां खाना है, जूते पड़ेंगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा, एक बीबी है, एक ही साथ रहना है। तो क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, कहते हैं कि सुनो जी आज नाश्ता मत बनाना, क्या कहते हैं, डोंट मेक ब्रेकफास्ट, डोंट मेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। कहते हैं मेरा टिफिन ला दो, ब्रिंग माई टिफिन, एक ग्लास पानी पिलाओ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कहते हैं तैयार हो जाओ, गेट रेडी। बच्चों कहते हैं बच्चे उठ जाओ, गेट अप, गो एंड ब्रश योर टीथ, जाओ मुंह धो लो, गो एंड ब्रश योर टीथ। कहते हैं गो एंड ब्रश, दो भव आ रहा है, जाओ जाकर ब्रश कर लो, गो एंड ब्रश योर टीथ कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, गो एंड गेट रेडी, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, प्लीज लगा देते हैं। कहते हैं मेरी प्लीज, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया अंदर ना आए, प्लीज डोंट कम इन, प्लीज वहां ना जाए, प्लीज डोंट गो देयर, कृपया फूल ना तोड़े, प्लीज डोंट प्लक फ्लावर्स। इस तरह का सेंटेंस होता है। ऑफिस में अगर आप हैं तो ऑफिस के सेंटेंस कहते हैं किस तरह से,
कहते हैं अरे इसको टाइप करा दो, गेट इट टाइप्ड, गेट इट टाइप्ड करते हैं। कहते क्या है, अरे इसको जेरोक्स करा दो, कर दो, एक गिलास पानी लाओ, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, इसको जेरोक्स करा दो, गेट इट जेरोक्स्ड। कहते ऐसा करो और मिस्टर शर्मा को फोन कर दो, कह देना कि हम नहीं आएंगे, है ना। कहते हैं डू वन थिंग, टेलीफोन मिस्टर शर्मा एंड टेल हिम दैट आई वोंट कम। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस होगा, उससे आगे कुछ जुड़ सकता है, तो वहां पर 2 तरीके सेंटेंस हो गया। किसी को एडवाइस देते हैं तो इसी सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कहते हैं तुम्हें 2 दिन सुबह टहला करो, वॉक, है ना, गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। कहते हैं मेडिसिन ले लो, टेक मेडिसिन, दवा मत लेना, डोंट टेक मेडिसिन। कहते हैं दवा छोड़ना मत, है ना। कहते हैं दवा लेना बंद मत करना, डोंट क्लोज टेकिंग मेडिसिन, डोंट स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, ठीक है। कहते हैं उससे बात करो, टॉक टू हिम, उससे बात मत करना, डोंट टॉक टू हिम। इस तरह से क्या है दोस्तों, इसका लोग प्रयोग करते हैं। और आइए कुछ हम लोग इसमें सेंटेंसेस को देखते हैं कि कैसे सेंटेंस को हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कुछ हम आदेश वाला वाक्य, जो कमांड वाला वाक्य है वो किस तरह का है, इसको आइए हम लोग देखते हैं क्या सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस जो है वो है आपका जाओ जाकर तैयार हो जाओ। जाओ यहाँ पर वर्ब है, जाकर, ठीक है, वर्ब है ये भी, तैयार हो जाओ ये भी आपका वर्ब है। तो जाओ जाकर तैयार हो जाओ कहते हैं गो एंड गेट रेडी कहते हैं, गो एंड गेट रेडी, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, गो एंड गेट रेडी। याद करिए, गो हो जाता है एंड गेट रेडी, जाओ जाकर तैयार हो जाओ कहते हैं। दूसरा क्या है, इसे जेरोक्स करा लो। आप खुद जेरोक्स नहीं कर रहे हैं, वो भी जेरोक्स नहीं करेगा, किसी तीसरे आदमी से जेरोक्स कराएगा। तो यहाँ पर हम लोग गेट का प्रयोग करते हैं, इसे जेरोक्स करा लो, कहते हैं इसको क्या, गेट इट जेरोक्स्ड। वर्ब का तीसरा फॉर्म, गेट जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है, तो गेट इट जेरोक्स्ड कहेंगे, गेट इट फोटोकॉपीड कहेंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं फोटोकॉपी करा लो। कहते हैं बाल्टी में पानी भर दो। पानी भरना क्या होता है, फिल हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं क्या है, फिल द बकेट विथ वाटर। क्या कहेंगे, फिल द बकेट विथ वाटर, पानी भर दो बाल्टी में, ठीक है। अगर आपको पेट्रोल में, टंकी में पेट्रोल भराना है, फिल द टैंक विथ पेट्रोल, से पेन में स्याही भर दो, फिल द पेन विथ इंक, ठीक है। कुछ भी उसमें भरना हो, बैग में बालू भर दो, फिल द सैक विथ सैंड, कुछ भी बोलना भरने का सेंस आता है। फिर मिस्टर शर्मा से कह दो मेरा 5 मिनट इंतजार करे, मिस्टर शर्मा से कह दो मेरा 5 मिनट इंतजार करे। क्या कहेंगे जिसमें दोस्तों हम लोग, मिस्टर शर्मा से कह दो, अब ये है आस्क, आस्क मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा से कह दो, चाहे टेल मिस्टर शर्मा टू वेट फॉर मी फॉर 5 मिनट्स, टेल चाहे आस्क मिस्टर शर्मा टू वेट फॉर मी फॉर 5 मिनट्स, मेरा वो 5 मिनट इंतजार करें। उसके बाद है उसे भड़काओ मत। भड़काना होता है इंसाइट करना, प्रोवोक करना, ये होता है प्रोवोक करना, चाहे इंसाइट करना, चाहे इंस्टिगेट करना। तो ये होता है भड़काना किसी को, कहते हैं उसे मत भड़काओ, डोंट प्रोवोक हिम, चाहे हर, डोंट इंसाइट हिम, डोंट इंस्टिगेट हिम। कुछ भी वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं जो जानते हैं। उसके बाद है आग और बिजली से मत खेलो। आग और बिजली से मत खेलो, डोंट वाला वाक्य दोस्तों। कहते हैं डोंट प्ले विथ फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी, डोंट प्ले विथ फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं मेरा दिल मत तोड़ो, कांच का है क्या। कहते हैं डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट ब्रेक माई हार्ट। कहते डॉक्टर को बुला लाओ, कॉल फॉर अ डॉक्टर, कॉल फॉर अ डॉक्टर। कहते हैं आग को बुझा दो, पुट ऑफ द फायर, पुट ऑफ, ओ डबल एफ, पुट ऑफ द फायर। कहते हैं एक गिलास पानी ला दो, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर ब्रिंग में और फेच में क्या अंतर है दोस्तों। कोई आदमी अगर यहां बैठा है, यहां से उठ कर जाएगा किचन और किचन से पानी लाएगा तो उसको फेच कहते हैं, जाकर लाना। अब ब्रिंग मैंने सामने से कहीं से लाकर दे दिया तो ब्रिंग कहते हैं, लेकिन कॉलिकल भाषा में, बोलचाल की भाषा में ब्रिंग भी चलेगा और आपका फेच भी चलेगा। फेच FETCH होता है स्पेलिंग उसका, FTCH, फेच, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाकर लाने के सेंस में होता है। एक इसको फोटोकॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और फिर देखिए आगे हम लोग फिर और वाक्य देखते हैं।
आइए दोस्तों, अगला सेंटेंस हम देखते हैं क्या है। कृपया हल्ला ना करें। कृपया लगा हुआ है, क्या लगा देना है, प्लीज। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज हो जाता है इसका। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, क्या कहेंगे इसको हम लोग, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। दूसरा क्या है, कृपया मेरी मदद करें, फिर प्लीज लग जाएगा, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। दूसरा है सुबह सुबह टहला करो। किसी को हम सलाह दे रहे हैं तो कहते हैं क्या, सुबह सुबह टहला करो, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह टहला करो। कहते रोज दिन 5 लीटर पानी पिया करो। ये भी आपका सलाह है, आदेश नहीं हो सकता, नहीं पिएंगे तेरा बाप का क्या जाएगा, तू हमारा आदेश दे तो गुस्सा जाएगा वो। तो ये सलाह हो सकता है कि रोज दिन 5 लीटर पानी पिया करो। कहते क्या है, ड्रिंक 5 लीटर वाटर एवरी डे। ड्रिंक 5 लीटर्स ऑफ वाटर कर सकते हैं, ड्रिंक 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। उसके बाद शराब मत पियो, ये भी सलाह है दोस्तों, आदेश नहीं हो सकता, वरना मार के ठीक कर देगा आदमी। पियक्कर को मना कीजिए तो लड़ जाएगा, मार पीट कर देगा, मार के थोतने फाड़ दे कहेगा तब, ठीक है। तो शराब मत पियो, डोंट कंज्यूम वाइन, डोंट ड्रिंक वाइन, डोंट टेक वाइन, कुछ भी बोल सकते हैं, डोंट टेक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है नौकर से मुंह मत लगाओ। कभी कभी हम लोग नौकर को बहुत ज्यादा सर चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, डोंट मेक द सर्वेंट ऑफ अ फेमिलियर। डोंट मेक द सर्वेंट ऑफ अ फेमिलियर, उसको मुंह मत लगाओ, सर मत चढ़ाओ। यहां पर हस्ताक्षर करा लो, इस जगह पर हस्ताक्षर करा लो, चाहे करा लेना। कहते हैं गेट इट साइंड हियर, गेट इट साइंड हियर। इस तरह से दोस्तों क्या है, ये वाक्य को आप जरूर एक बार घर में बोलने की कोशिश कीजिए। आप जहां पर भी हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में किस तरह के सेंटेंसेस करते हैं उसके बारे में सोचिए। अगर आप घर में हैं तो घर में किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में सोचिए। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वहां किस तरह के वाक्य के बारे में आपको बोलना पड़ता है उसके बारे में सोचिए आप। अगर आप राजनीति में हैं, वहां किस तरह के सेंटेंस को प्रयोग करते हैं आप, वहां के बारे में सोचिए, इसके बारे में आप सोचिए। इस तरह से जहां पर जिस जगह पर आप काम करते हैं उस जगह के अनुसार आप सेंटेंसेस को बनाइए, उसके वर्ड पावर को लर्न कीजिए और फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए। तो आज का ये पहला चैप्टर लेसन है दोस्तों, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। फिर एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट होगा, मेरे इस चैनल को जरूर 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 प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगता है कोई वीडियो को बनाने में दोस्तों, और कोई पैसा हम लोग इससे मिलता नहीं है, लेकिन कुछ समाज सेवा में उतरे हैं तो कुछ मदद करना चाहते हैं इसमें दोस्तों को, स्टूडेंट को, चाहे कोई हमारे दोस्तों को, चाहे आप लोगों, आप सबको अगर कुछ मदद हो जाए तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। आई होप आप इससे लाभ उठाए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।